दो तरीके की लैंडिंग्स होती हैं। एक होता है विजुअल लैंडिंग जो एक्सपीरियंस पायलट्स कर लेते हैं, एंड उस विजुअल लैंडिंग में अगर तुम्हें क्लियर साइट है कि रनवे खाली है देन यू कैन विजुअली लैंड ओवर देयर। एंड दूसरा होता है ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसमें तुम फ्रीक्वेंसी एंड कोऑर्डिनेट्स डालते हो एंड उससे तुम्हें पता चलता है कि रनवे क्लियर है कि नहीं, एंड दैट इज डन ऑटोमेटिकली। अगर वो तुम्हें पता चल जाता है कि रनवे क्लियर है कि नहीं तो तुम फ्लाइट वहां पे खुद से लैंड कर सकते हो। लेकिन इस केस में एयर कनाडा के पायलट्स ने विजुअली इस चीज़ को टैकल करने का सोचा, एंड शायद हो सकता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो। अब एयर कनाडा स्ट्रेट एट आ रही थी टैक्सी वे के, एंड एयर कनाडा के पायलट्स को लगा कि शायद कुछ ऑफ है, तो वो एयर कंट्रोल को डायल इन करके पूछते हैं कि क्या 28 आवर जो रनवे है वो क्लियर है लैंडिंग के लिए। एंड एयर कंट्रोल 5 सेकंड बाद रिप्लाई करता है कि येस इट इज़ क्लियर एंड देयर इज़ नो वन एक्सेप्ट यू। एंड ये कंफर्मेशन मिलने के बाद एयर कनाडा फ्लाइट 759 अप्रोच कर रही थी 4 पैसेंजर प्लेन्स को उस टैक्सी वे पे उनसे क्रैश करने। एंड तभी उसमें से एक पैसेंजर फ्लाइट के पायलट का कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं, वेयर इज दिस गाय गोइंग, ही इज हेडिंग स्ट्रेट एट अस ऑन द टैक्सी वे। एंड जैसे ही एयर कंट्रोल ये सुनता है वो एयर कनाडा को बोलता है कि तुम साइड से उस प्लेन को ऊपर ले जाओ वापस। बट क्या तब तक बहुत लेट हो गई थी?